नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। अब नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी में नहीं थम रहा लूट की वारदातों का सिलसिला। वैशाली नगर में 2 युवकों ने किया 3,50,000 पर हाथ साफ। केंद्रीय कारागृह के वार्डन पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले समूह के 4 आरोपी आए गिरफ्त में। क्राइम ब्रांच और झोटवाड़ा थाना पुलिस की टीम ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। और प्रदेश में बदलते मौसम ने ली फिर एक बार करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच और पुलिस थाना झोटवाड़ा ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए केंद्रीय कारागृह के महामुख्य प्रहरी के घर पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले 4 जनों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विपिन कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ये तथ्य भी विशेष रूप से सामने आया है कि जयपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी इमरान मोगली उर्फ सरिया मार ने अपने भाई इरफान के मार्फत इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए 8 व्यक्तियों को एकत्र कर उनसे यह वारदात कराई गई। पुलिस ने घटना में सम्मिलित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है। गौरतलब है कि 15 अप्रैल को रात्रि 11:30 बजे पुलिस थाना झोटवाड़ा क्षेत्राधिकार में रहने वाले केंद्रीय कारागृह के महामुख्य प्रहरी प्रहलाद गंगवाल के घर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की घटना हुई थी। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वारदात करने वालों की धरपकड़ के लिए गहन जांच अभियान चलाया। इसी संबंध में पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच को विभिन्न स्तरों पर जुटाई गई सूचनाओं से विशेष क्रिमिनल इंटेलिजेंस प्राप्त हुई। इस आधार पर क्राइम ब्रांच और थानाधिकारी झोटवाड़ा के नेतृत्व में टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय कारागार जयपुर के जो मुख्य प्रहरी मिस्टर गंगवाल के घर पर जो कुछ दिन पहले ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतल फेंकने की जो घटना हुई थी, इस संबंध में हमारी जो क्राइम ब्रांच की सीआई टीम है और झोटवाड़ा पुलिस ने दोनों की संयुक्त कार्रवाई में 4 लड़कों को हमने पकड़े हैं, जिनके नाम हैं अफजल, जाकिर, आरिफ। ये तीनों कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं और एक जाकिर हुसैन जो झोटवाड़ा क्षेत्र का निवासी है। 8 लड़कों ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया था और इसके पीछे की जो वजह अभी तक जो पूछताछ में सामने आई है वो ये है कि एक इमरान मोगली करके कुख्यात अपराधी, आप लोगों को ध्यान होगा, वो सरिया मार में जो एक ही दिन 8-10 वारदात करी थी उसने, और वो सनकी टाइप का है, उसके ने कोई अपने भाई को, कोई इरफान करके है, उसको ये मैसेज दिया था कि इस तरह की घटना इसके घर पर करनी है। और उस सूचना के बाद फिर इसने इन लड़कों को इकट्ठा किया। करीब 8 लड़के हैं, इमरान सहित, इरफान सहित। इन 8 लड़कों ने ये घटना 2 गाड़ियों पर आए और इन्होंने ये वारदात करके वहाँ से मौके से भाग गए। इस वारदात में प्रयुक्त जो एक वाहन है स्कूटर एक्टिवा, वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिणामों पर हुई गड़बड़ियों को लेकर मंगलवार को एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्रों ने ज्ञापन दिया और परिणाम दोबारा निकालने की मांग की। छात्रों ने बताया कि पीजी कोर्स MIB फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक विषय के परिणाम में गड़बड़ी है तथा इसमें काफी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिससे छात्रों में रोष व्याप्त है। परिणाम दोबारा निकलवाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में प्रदर्शन किया गया, लेकिन कुलपति के अनुपस्थित होने के बावजूद ज्ञापन दिया गया। छात्रों ने जो ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार का जो छात्रों ने सूचना के अधिकार में कॉपी मांगी गई, उसमें ये मामला किया कि 0 नंबर दिया गया। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कोई भी कॉपी जो चेक की है उसका छात्र को जो यूनिवर्सिटी का हैंडबुक ये कहता है, एक्ट ये कहता है कि जब रिवोल्यूशन का अधिकार दिया गया है तो रिवोल्यूशन चेक कराए, और डिफरेंस आता है तो तीसरे के पास भी जाती है। 20 का डिफरेंस से ज़्यादा आता है तो तीसरे के पास जाती है। तो इस प्रकार से मीडिया के पास जाने से पहले उस छात्र को अपना रिवोल्यूशन को अप्लाई करना चाहिए था और उसके बाद अपनी को जो ग्रीवेंस थी वो चेक कराता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं हिसाब से वो क्वेश्चन सही है, क्योंकि आजकल मेथड्स अलग अलग है और वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स का जो मैं मानता हूँ साइंस का है, हम तो कॉमर्स के छात्र रहे हैं। लेकिन
इस प्रकार की गलती होती है तो वो तीसरे के पास एग्जाम में जाती है, क्योंकि पहले के जैसे 10 नंबर दिया और तीसरे के पास 40 आ गया तो तीसरे के पास जाती है। ये रेगुलेशन दिया गया, अधिकार दिया गया, इसलिए मैं मानता नहीं। फिर भी छात्रों ने ज्ञापन दिया है, मैं अभी छात्रों को रजिस्ट्रार के पास भेजा और वी साहब आएंगे तब मैंने वी साहब से डिस्कस करूँगा और इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि ये राजस्थान में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इस प्रकार की साख गिरना हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने के नाते मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई इंक्वायरी कमेटी बनाकर जिस प्रकार जांच की जाए। देखिए, सेमेस्टर प्रणाली से पिछले 2 साल से मैं इसको लेकर ज्ञापन देता आ रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन खुद को ही सेमेस्टर प्रणाली के बारे में अभी ज्ञान नहीं है। हम जिसके पास जाते हैं कि सर ये ऐप का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, इनको उस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अभी MIV और MHRM सब्जेक्ट में इन्होंने ज़्यादातर छात्रों को ऐसी ग्रेड दे दी तो उसका इनको खुद को पता नहीं है कि हम पूछ रहे थे सर इसका आप मतलब बताओ, तो ये उसका भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते। तो मेरा कहना यह है यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप इसमें या तो सुधार करो या छात्रों को आप आश्वस्त करो कि सेमेस्टर प्रणाली है क्या। इसमें ज़्यादातर छात्र मेरे साथ हैं जिनको MIV में फेल कर दिया, किसी को F दे दी, किसी को E दे दी, किसी को G दे दी, किसी को Z दे दी। तो ये कौन सी प्रोसेस है, इसे आप स्पष्ट कीजिए। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को मेरा ये कहना है। आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो मतलब परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें जो घालमेल चल रही है उसको लेकर के मुद्दा उठाया था कि जो छात्र हितों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बहुत गलत है और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी चेतावनी विद्यार्थी परिषद ने दी है। अगर इसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेंगे। क्या घालमेल चल रहा है, क्या मतलब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें पता नहीं चल पा रहा है। मतलब विद्यार्थी को शुरुआत में तो उनके अंक 0 मिले, 0 मिल रहे हैं और जो वापस RTI के थ्रू अपना रिजल्ट निकलवाता है तो उसमें मार्क्स में बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रहे हैं। जिस तरीके से भी जो चल रहा है वो गलत है। आज किनको ज्ञापन दिया आपने? आज हमने इसके विषय में कुलपति महोदय और अपने परीक्षा नियंत्रक जी को ज्ञापन दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की MA संस्कृत उत्तरार्ध के ज्योतिष विषय के नियमित एवं स्वयं पाठी विद्यार्थियों का प्रायोगिक जंतर मंतर में प्रतिवर्ष संपन्न होता है। इस बार भी सोमवार को प्रायोगिक परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल जंतर मंतर में संपन्न हुआ, जिसमें 60 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। विभाग के प्रोफेसर विनोद शास्त्री ने बताया कि प्रीवियस में करीब 283 छात्र व फाइनल में 30 छात्र का प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जंतर मंतर में छात्रों से यंत्र सहित कई जानकारियों के बारे में पूछा गया। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में यह प्रैक्टिकल आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत में ज्योतिष ग्रुप में बच्चों में बहुत उत्साह है विषय के प्रति और अभी राजस्थान में जो संस्कृत विषय में केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही ज्योतिष विषय चलता है। यहाँ पर प्रीवियस और फाइनल दोनों में ज्योतिष का प्रैक्टिकल होता है। फाइनल में तो जंतर मंतर में होता है कि वहाँ ऑब्जर्वेटरी को कैसे बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है, इसके बारे में प्रैक्टिकल रहता है। और प्रीवियस में ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान, नक्षत्र योग, करण और ज्योतिष के जो हस्तरेखा, सामुद्रिक लक्षण, इनके बारे में सामान्य जानकारी विद्यार्थी को होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल रूप से उसको देखा जाता है, क्योंकि थ्योरी तो परीक्षा में वो पास कर लेते हैं, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको अगर प्रैक्टिकल नहीं आए तो वो बेकार रहता है। इसलिए ज्योतिष विषय का प्रैक्टिकल लिया जाता है। अभी 283 विद्यार्थी प्रीवियस में हैं और फाइनल में भी 30 से अधिक विद्यार्थी थे। तो ये विद्यार्थी सब ज्योतिष के प्रायोगिक ज्ञान के परीक्षण के लिए अभी विश्वविद्यालय में और जंतर मंतर में दोनों जगह दे रहे हैं परीक्षा। और ये संस्कृत विषय में एक अर्थकरी विद्या है जिससे व्यावसायिक दृष्टि से भी यदि कोई सही मायने में समाज में इसकी उपादेयता स्थापित कर सके तो ये खुद को भी आर्थिक लाभ देती है, साथ ही प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है। इसलिए ये विषय बहुत रुचिकर है और अभी विद्यार्थियों में इसके प्रति बहुत रुचि बढ़ती जा रही है। राजधानी में विधानसभा के सामने से स्टैच्यू सर्किल तक की जनपथ सड़क को अगर हादसों की सड़क कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी VIP सड़क पर हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार को 2 सड़क भीषण हादसे हुए। हालांकि इन दोनों की हादसों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पहला हादसा सुबह 7 बजे यहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। उसमें मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया, जिसे SMS अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरा सड़क हादसा पंत कृषि भवन के ठीक सामने हुआ, जब आटे के कट्टों से भरा मिनी ट्रक दूसरी तरफ से आ रही लग्जरी कार से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के बीच टक्कर होने के बाद मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और लग्जरी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल कार सवार को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया।
दुर्घटना के बाद जनपद की सड़क पर कुछ देर के लिए लगे जाम को मौके पर पहुंची पुलिस ने सुचारू किया। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। तो आते ही एकदम से वो तिरसा ला रहा था, वो तिरसा लाते वो बिठा दिया उसने। तो हमारे गाड़ी तो बिल्कुल धीरे धीरे हमारे गए तो एकदम से क्रॉस में लाया ना, हमारे तो अपनी साइड में थे और रॉन्ग साइड में तो बोल सकते तो धीरे चलेगी, वो बिल्कुल फास्ट आई है गाड़ी। तो आमने सामने भिड़ंत हुई है, तो हमारे तो साइड में बचाने की जगह नहीं थी, हम कहाँ बचाए थे, हम तो इस तरफ से आ रहे थे और वो बिल्कुल सीधा वो मारते ना उस तरह से सीधा है, तिरसा है। पूरी कोशिश की है मैंने। तो क्या भरा था? आटा भरा हुआ इसमें। सामने से आ रहा था, ये गाड़ी साइड से आ रही थी, गाड़ी बेकाबू हुई, गाड़ी चालक को ध्यान नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, सीधा ट्रक में दिया, ट्रक पलट गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई और वो जो गाड़ी चला रहे थे वैसा उनके बहुत ज़्यादा चोटें आई। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को बुलाया, मगर यहाँ जाम इतना था तो आधा घंटा लग गया उनको यहाँ पहुँचने में। फिर वो डीजल बह जा रहा है ट्रक से, जब से एक्सीडेंट हुआ है और कोई दुर्घटना भी हो सकती है उनको बोल दिया। कंट्रोल रूम से इतला आई थी कि हाईकोर्ट के सामने एक ट्रक और एक कार में एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ घायल हैं, तो वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे। अब इसला पे यहाँ आए तो एक कार चालक के वो इंजर्ड था, जिसको 108 से एम्बुलेंस से उसको वहाँ SMS भिजवाया गया है। गाड़ी को यहाँ से हटवा करके साइड में लगवाया गया है, एक गाड़ी पलटी हुई है, इसको भी साइड में करवा रहे हैं। गाड़ी पलटने से उसके डीजल टैंक से डीजल गिर रहा था, जिसको खुलवा करके पाइप को और उसको डीजल को रुकवाया गया है ताकि कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो, कोई आगजनी वगैरह नहीं हो। प्रथम दृष्टया बताना संभव नहीं है कि किसकी गलती है, फिर भी ये तो तफ्तीश का विषय, उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा। राजधानी में बदमाशों का दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा वारदात शहर के वैशाली नगर इलाके में हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश एक शख्स से 3,50,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात वैशाली नगर के खिरनी फाटक के पास सिक्योरिटी गार्ड्स उपलब्ध कराने वाली एक निजी कंपनी के फील्ड ऑफिसर के साथ हुई। पीड़ित शख्स नरेंद्र सिंह ICICI बैंक से पैसे निकाल कर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी और उनका रुपयों से बैग लेकर फरार हो गए। लुटेरों की इस नापाक करतूत के बाद कुछ लोगों ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन शातिर बदमाश गच्चा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। लूट की सूचना मिलने के बाद वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बैंक के बाहर लगे CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों तक पहुंचने की कोशिशों में जुट गई है। पुलिस प्रथम दृष्टया पूरी घटना को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम को देना मानकर भी चल रही है। दरअसल कुछ दिन पहले भी इसी कर्मचारी के साथ बाइक सवार 2 युवकों ने लूट की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें वारदात को अंजाम देने में सफलता हासिल नहीं हो सकी थी। ऐसा है, करीब 10 बजे करीब मैंने चेक पे साइन किया था, 3.5 लाख रुपए का चेक था। हमारा नरेंद्र सिंह FO फील्ड ऑफिसर और ड्राइवर दोनों बैंक में ICICI बैंक वैशाली के अंदर गए थे पैसा लेने के लिए, वहाँ से कैश करके लाए। जैसे ही बोलेरो गाड़ी हमारे यहाँ पर रुकी ऑफिस के सामने, ये इस जगह की घटना है, आप थोड़ा इधर देख लेना, इस जगह की घटना है। नरेंद्र का एक पैर ऊपर था, एक नीचे था। पीछे से अपने ये पल्सर गाड़ी थी ब्लैक कलर की, 2 बंदे थे उस पर, एक पे लाल टी-शर्ट थी, एक पे स्लेटी कलर की। दोनों पीछे आए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया भाई, क्योंकि यहाँ ड्राइवर और कर्मचारी बहुत आते रहते हैं कि भाई होगा अपना ही कोई बंदा। जैसे ही मोटरसाइकिल उसके पैर के टकराई, उसने एकदम मुड़ के दिखा। इतनी देर में उन्होंने बैग को कवर किया और बोलेरो और मोटरसाइकिल को बीच से निकल करके तुरंत भागे लेके आ रहे थे, इस बैग के अंदर थे। तो जैसे बैग पे इन्होंने इनके ऊपर झपटा मारा गया, 2 मोटरसाइकिल पे सवार थे, पल्सर गाड़ी थी वो भी। तो उस टाइम पे बैग इन्होंने नहीं छोड़ा था, इन अनबैलेंस होकर के रोड पर गिर गए थे, जिनकी हेड इंजरी हुई थी। करीब 20 दिन एडमिट में रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के संगठनात्मक चुनाव अब जल्द ही करवाए जाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब आवासन बोर्ड से जुड़े सभी कर्मचारी संगठन इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे और तब तक वर्तमान संगठन की ही मान्यता बनी रहेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने सभा का आयोजन किया। वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर OP पूनिया ने बताया कि संगठन के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। संगठन पूर्व की तरह कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा और साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सभी कर्मचारी एकजुट होकर मुहिम छेड़ेंगे। इसके साथ ही आवासीय योजनाओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के प्रयास भी किए जाएंगे। सभी आवासीय योजनाएं ठीक प्रकार से लागू हो, इसके लिए आवाज उठाएंगे।
यही रहेगा कि हम फिलहाल तो हमारे संगठनात्मक चुनाव कराएंगे और चुनाव कराने के साथ साथ में हम कुछ यहाँ हमारे कर्मचारी हमारे अधिकारियों ने मिलकर इस संस्था को कुछ क्षति पहुँचाई है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके ज़मीन और मकान जिनके अंडर में हैं, वो प्रशासन से मिलके अपना निजी हित साधा, हम उनको आइडेंटिफाई करके पनिश करेंगे। इसके साथ ही हम इस ज़मीन को ग्रहण करने के लिए, आवासन मंडल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए और नई आवासीय योजनाएं दूर दूरस्थ तक पहुँचे, उसके लिए हम एकजुट मिलकर कोई आवाज़ उठाएंगे और हमारा यही धैर्य है कि हम इस संस्था को बचाएं और यही लक्ष्य होगा। ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट मेडिटेशन अब जयपुर में भी 4 नए स्टडी सेंटर्स आरंभ करने जा रही है। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टडी सेंटर्स उच्च शिक्षित फैकल्टी और नवीनतम तकनीक के साथ रोचक ढंग से पढ़ाई करवाएंगे। जयपुर में 4 स्थानों पर खुलने वाले इन अध्ययन केंद्रों से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली गई है। संपूर्ण शहर को जोड़ने के लिए वैशाली नगर, राजा पार्क, विद्याधर नगर और मालवीय नगर में ये स्टडी सेंटर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसकी फैकल्टी और सेंटर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पढ़ाई में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यार्थी यहां शाम 3 बजे से रात 8 तक अपनी सुविधा के हिसाब से बैच का चयन कर सकता है। मेडिटेशन के सह संस्थापक रितेश ने बताया कि उनका उद्देश्य नई तकनीक के साथ यहां आधुनिक कम्युनिकेशन के साधनों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव में उनका सेंटर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और हम यहां भी उसी सफलता को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रितेश ने कहा कि गुणवत्ता की दृष्टि से संस्थान एक क्लास में 20 बच्चों से अधिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं करता और प्रत्येक छात्र के विशिष्ट जरूरत के हिसाब से उन्हें गाइड करता है। एनिमेटेड वीडियोस और अनलिमिटेड प्रश्न बैंक की सहायता से विद्यार्थियों को बहुत रोचक और मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही फीस स्ट्रक्चर भी बहुत रिजनेबल रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका ये प्रयास जयपुर में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो छात्र एक रूटीन पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हटके है कि भी छात्रों को एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। हर छात्र की अपनी एक प्लान हो पढ़ने की, एक उसका अपना एक सेल्फ ड्रिवन पेस हो और एक इंटरेस्टिंग और फन वे एक छात्र को दिया जाए, इसलिए ये सेंटर्स बने हैं। इन सेंटर्स पे एक बहुत ही एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, ओपन क्लासरूम्स हैं, हर बच्चे का अपना एक मशीन है, हर बच्चे के साथ एक पर्सनल टीचर है और एक बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड फन एलिमेंट एक लर्निंग कंटेंट है, ताकि हर छात्र एक अच्छे तरीके से सही मायने में अपना सीख आगे बढ़ा सके। देखिए, जहाँ तक टारगेट की बात है, वहाँ पे 4 सेंटर्स हैं हमारे। हमने कैपेसिटी लिमिट की है कि करीब 20-20 मशीन्स हैं एक सेंटर पे। तो हम फर्स्ट ईयर में ये नहीं चाहेंगे कि भी हम बहुत कुछ ऐसे लंबे चौड़े टारगेट्स की बात करें, बट हाँ, आई एम सेइंग हम स्टूडेंट्स को एक एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करना चाहेंगे। जहाँ तक अगले 2-3 वर्षों की बात है, वी वुड डेफिनेटली लव टू सी thousands of students in Jaipur and in whole of Rajasthan coming and really studying the way they should be studying. जयपुर स्थित चैम्बर भवन में सोमवार को 37वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस और सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनसंपर्क श्री अलंकरण सम्मान देवी सिंह नरूका और गोविंद पारिक को दिया गया। वहीं रविशंकर, वीरेंद्र, कमल, पूर्णिमा राव और रमेश कुमार को उत्कृष्टता सम्मान दिया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि PRSI समाज को खबरों से जोड़ने का काम करती है, इसलिए उनके कार्य में उन्हें निष्पक्षता रखनी चाहिए। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में 2 दिवसीय संगीत समारोह का आगाज हुआ। श्रुति मंडल साहित्य कला और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह के पहले दिन अंकित भट्ट का सितार वादन हुआ, जिस पर पृथ्वीराज मिश्र ने तबले पर संगत दी। वहीं समारोह के अगले पायदान में गुलजार हुसैन का वायलिन वादन हुआ, जिस पर इफ्तिखार हुसैन ने तबले पर संगत दी। दोनों ही कार्यक्रमों में कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा देखने को मिली।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 के मतदान दलों के लिए 23 और 24 अप्रैल को जयपुर जिले में बस स्टैंड, रेलवे व तहसील मुख्यालय से बस संचालन करेगा। रोडवेज मुख्यालय से जारी आदेशानुसार 23 अप्रैल को सभी जिले के तहसील मुख्यालयों से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक बस सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर के लिए रोडवेज द्वारा और सिंधी कैंप से 2 बस, रेलवे स्टेशन से 1 बस व नारायण सिंह चौराहे से 4 बस सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए JCTSL द्वारा संचालित होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में RCA पर आगामी 13 मई से क्रिकेट शिविर का आयोजन किया जाएगा। सेंट जॉन अंडर 19 लड़कियां और लड़कों के लिए आयोजित इस शिविर के लिए 5 लड़कियों और 7 लड़कों का चयन किया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ के मीडिया मैनेजर मनीष शर्मा ने बताया कि नागपुर में संपन्न हुई सेंट्रल जोन अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जोनल कैंप के लिए अंडर 19 लड़के और लड़कियों का चयन किया गया है। समर वेकेशन शुरू हो रहा है। क्या आप भी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप अपने परिवार को इन छुट्टियों में घुमाने ले जाने का इरादा रखते हैं तो लग जाइए तैयारियों में। अगर आप जरा सी और देरी करेंगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके सुहाने सफर के इंतजाम की। आपकी अधिक जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि हिल स्टेशनों पर जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनों में जल्द ही नो रूम का लेबल लगने वाला है। ज़्यादातर गाड़ियां पहले से ही फुल हो चुकी है और बची कुछ जगह भी लगातार भरती जा रही है। रेलवे की साइट पर नज़र डालें तो ज़्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की लंबी लाइन नज़र आ रही है। शहर में दिन भर धूप रहने के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ आसमान में धूल मिट्टी उड़ने लगी, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोग बेमौसम बारिश में भीगने से बचने के लिए पेड़ों और दीवारों की शरण में जाने लगे। मौसम विभाग ने मौसम के इस परिवर्तन के बारे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होना बताया है। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी में नहीं थम रहा लूट की वारदातों का सिलसिला। वैशाली नगर में 2 युवकों ने किया 3,50,000 पर हाथ साफ। केंद्रीय कारागृह के वार्डन पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले समूह के 4 आरोपी आए गिरफ्त में। क्राइम ब्रांच और झोटवाड़ा थाना पुलिस की टीम ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। और प्रदेश में बदलते मौसम ने ली फिर एक बार करवट, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर।